नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अभी यात्रा में हूँ। देश की सबसे बड़ी अदालत में 370 को रिस्टोर करने के लिए कपिल सिब्बल समेत राजीव धवन और ना जाने 18 कद्दावर वकील संघर्षरत हैं। उनकी दलीलों के समय ऐसा लग रहा था कि जैसे 370 को ही रिस्टोर करवा लेंगे और सोनिया गांधी की परियोजना पुनः स्थापित हो जाएगी। लेकिन जब भारत की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला आगे बढ़ता गया, 18 वकीलों की जेर जब खत्म हो गई, उसके बाद जब भारत के सॉलिसिटर जनरल की बारी आई तो मोदी सरकार ने उन पक्षों को सामने स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे यह साबित हो गया कि कैसे मोदी अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने जब कपिल सिब्बल हों तो ऐसा अक्सर लगता है कि वो अपनी ओर घुमा लेंगे, लेकिन सिब्बल की दलीलों के बीच जब भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अटॉर्नी जनरल ने अपने दांव चलने शुरू किए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये कहना पड़ गया DY चंद्रचूड़ को, जिन्हें माना जाता है कि वो मोदी विरोधी फैसले देंगे और खास करके भारत के खैराती वर्ग को इस बात से बहुत उम्मीद बंधी हुई होती है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कह दिया कि राष्ट्र प्रथम है, यदि हम तभी हैं जब राष्ट्र रहे। ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना शुरू कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा तो हम है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो, वहाँ चुनाव हो। तो आपकी योजना कब है चुनाव बंद करने की? और दूसरी बात कि आपने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिया, तो उसे फिर से स्टेट बनाने के लिए आपके पास योजनाएं क्या है? जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम जल्द ही आपको इसकी जानकारी देंगे। और अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तमाम पक्ष रखे जो अब तक सामने नहीं आए थे। इसीलिए कहते हैं कि मोदी हर मंच को अपने लिहाज से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुआ, 370 खास करके जब से लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर में 45.2% आतंकी गतिविधि खत्म हो गए हैं। घुसपैठ तो 90.2% की कमी आई है और पत्थरबाजी की तो 97% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की घटना भी 65.9% की कमी आई है। और 2018 के आंकड़ों का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं 2018 में थी और 2023 में एक भी नहीं हुई है। 2022 तक के आंकड़े पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने चौंका दिया इस देश को और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने यह साबित कर दिया कि कैसे 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में कायाकल्प हो गया है। तो कहते हैं कि 370 को रिस्टोर करने के लिए सिब्बल समेत तमाम वकील जब जिद्दोजहद कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पासा पलट जाएगा, लेकिन जब जिरह सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी तक आया तो सब कुछ एकदम से गेम बदल गया। देश ये जान पाया कि जिस जम्मू कश्मीर में इतना आतंकवाद था, इतना घुसपैठ था, हालात इतने ख़राब थे, उस जम्मू कश्मीर में तमाम शांति कैसे हो गई, आतंकवादी गतिविधि खत्म कैसे हो गई, पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म कैसे हो गई, रोजगार इस कदर कैसे फैलने लगा और कैसे जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों की संख्या इस कदर बढ़ गई। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा उद्देश्य कतई नहीं है, हम सिर्फ संविधान के मामले की सुनवाई कर रहे हैं कि 370 को जो हटाया गया वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा था इस देश की सबसे बड़ी अदालत कि क्या ये रिस्टोर करना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, तब फिर अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि ये मामला चुनाव कब होंगे, चुनाव किस टाइम होंगे,
ये राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य हमारे जजमेंट में नहीं शामिल होगा। तो फिर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें पूछा क्यों था। अब देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट रखे वो चौंकाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत सरकार ने कहा कि हम विधानसभा के चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमने पंचायत चुनाव की तैयारी कर ली, पंचायत चुनाव वहाँ हो चुके हुए हैं, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव अब वहाँ होंगे, विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट हमने पूरी तरह से तैयार कर ली है। और सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा कि हम इस पूरे मामले में हमने ये देखा है कि चुनाव आयोग का ही हम अब इंतज़ार कर रहे हैं। सेंटर जिला परिषद का चुनाव होना है, 3 स्तरीय पंचायत चुनाव होना है, लेह के चुनाव हो चुके हैं, करगिल क्षेत्र में चुनाव मांगा होना है, और ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, शांति और सुकून के साथ होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी पाएगा, लेकिन ये दर्जा लद्दाख को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर ने साफ कहा कि हम अस्थायी समय आपको नहीं बता सकते कि कब जाकर के चुनाव होंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि चुनाव जल्द होंगे, चुनाव होंगे, राज्य को राज्य का दर्जा मिलेगा, उससे वहाँ एक स्थापित सरकार बनेगी। और यह साबित किया गया कि कैसे 370 के ख़त्म होने से सब कुछ बदल गया है। 370 की जिरह पर जिस तरह से कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को अपने ढंग से मोड़ रहे थे, उसमें साबित हुआ कि कैसे 370 के लागू होने से नेहरू की गलत कूटनीति के कारण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, आधा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के पास चला गया, और सब कुछ नेहरू की देन हो गई। आखिर मोदी ही तो चाहते थे कि पूरा पक्ष जम्मू कश्मीर का सामने आए कि कैसे ये मोदी की जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी भूल थी। पिछले दिनों यह भी साबित हो गया, कपिल सिब्बल बौखला भी गए कि कैसे हर गलती के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सॉलिसिटर ने उन पक्षों को भी सामने रखा कि कैसे जब जम्मू कश्मीर का विवाद था, जब 370 लागू किया गया, वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ नेहरू की प्लानिंग थी, और नेहरू ने ही, जवाहरलाल नेहरू ही इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। ये तमाम चीज़ें से साबित हुआ कि नेहरू की भूल के कारण आज कश्मीर विवादास्पद रहा, जिसे नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया। अब पूरे मामले से स्पष्ट सब कुछ सामने आ गया है, और कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी हर मुद्दे को, हर मंच को कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत, और वो भी जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने भी मोदी ने आंकड़े पेश करके देश को बता दिया कि कैसे कश्मीर का कायाकल्प हो गया, और कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद कहने लगे राष्ट्र रहेगा तभी तो हम सब रहेंगे। धीरे धीरे पासा पूरी तरह से पलट गया है। अब CGIP मानने लगे हैं 370 का हटना राष्ट्रहित में था। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।